गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज ज्ञानाशय शाखा की विशेषताएं बीए थर्ड सेम हिंदी ऑप्शनल क्लास में ज्ञानाशय शाखा की विशेषताएं। तो इसमें 8 विशेषताएं ज्ञानाश्रय शाखा की प्रमुख है। निर्गुण ईश्वर में विश्वास, बहुदेवतावाद तथा अवतारवाद का विरोध, सद्गुरु का महत्व, जाति पाति के भेदभाव का विरोध, रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध, रहस्यवाद, भजन तथा नाम का स्मरण, भाषा एवं शैली। तो सबसे पहले निर्गुण ईश्वर में विश्वास, अर्थात सभी संत निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। इन्होंने ईश्वर के सगुण रूप का विरोध किया। सगुण अर्थात आकार दिखने वाला, इसका सभी संतों ने विरोध किया। और कवि का कहना है यहाँ पर, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अर्थात यहाँ पर जो राम है वह दशरथ का पुत्र है, तो उसका दशरथ के पुत्र का जो बखान है वो तीनों लोक में है, मगर हमें राम के अवतार का नहीं उसके नाम का स्मरण करना चाहिए। तो सभी वर्णों और जातियों के लिए वह निर्गुण एकमात्र ज्ञान गम्य है। वह ईश्वर घट घट में विश्व विराजमान है। तो कबीर का कहना है, जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है, कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है और वह व्यर्थ ही उसे वन में ढूंढने के लिए भटकता है, उसी प्रकार राम घट घट में व्यापी है, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, उसे आकार देकर सगुण रूप की पूजने की आवश्यकता नहीं। उसका हम क्या है? नाम, वो तो घट घट में व्याप है। दूसरा है बहुदेवतावाद तथा अवतारवाद का विरोध। संत कवियों ने बहुदेवतावाद और अवतारवाद पर अविश्वास प्रकट करते हुए इस भावना का निर्भीकता पूर्वक खंडन किया है। कारण एक तो शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव था, दूसरे इसकी राजनीतिक आवश्यकता भी थी। हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों में द्वेष को शांत करके उनमें एकता की स्थापना के लिए इन्होंने एकेश्वरवाद का संदेश सुनाया और बहुदेवतावाद का घोर विरोध किया। संतों का विश्वास है कि अवतार जन्म मरण के बंधन में ग्रस्त है, वे भी परम ब्रह्म की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए क्या है, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताएं, उनका अवतार होना देखने मिलता है, सुनने मिलता है, मगर संतों ने क्या किया, यहाँ पर बहुदेवतावाद का विरोध किया और भगवान के अवतार होने का भी विरोध किया। कारण एक शंकराचार्य ने का अद्वैतवाद का प्रभाव था और दूसरा हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित करनी थी। नंबर 3, सद्गुरु का महत्व। गुरु को भगवान से भी अधिक महत्व देना संत कवियों की एक सर्वमान्य विशेषता है, क्योंकि संतों का कहना है कि भगवान के दर्शन गुरु के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। इसलिए गुरु ही है जो हमें भगवान के दर्शन करवा सकता है। इसलिए कबीर दास कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और भगवान, गोविंद अर्थात भगवान, अगर दोनों मेरे सामने खड़े हो जाए तो सबसे पहले मैं गुरु के चरण छूऊंगा, गुरु के पैर पड़ूंगा, क्योंकि भगवान के दर्शन कराने में गुरु का ही बड़ा स्थान है। इन कवियों का विश्वास है कि राम की कृपा भी तभी होती है
जब गुरु की कृपा होती है, क्योंकि जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक भगवान का भी आशीर्वाद नहीं मिल सकता। अगला है जाति पाति के भेदभाव का विरोध। सभी संत कवि जाति पाति और वर्ग भेद के प्रबल विरोधी हैं। ये लोग एक सार्वभौम मानव धर्म के प्रतिष्ठापक थे। इनकी दृष्टि में भक्ति में सबको समान अधिकार है कि भगवान की भक्ति में कोई भी जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव यहाँ पर नहीं। क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं कि निम्न जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था। निम्न जाति के भगवान अलग थे, उच्च जाति के भगवान अलग थे, मगर संत कवियों ने भगवान की भक्ति सबके लिए एक है और भगवान सभी के है, ये उनका आदर्श था। इसलिए वो कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। अर्थात भगवान की भक्ति के लिए कोई भी जाति पाति नहीं पूछना चाहिए। जो भगवान का आराधना करेगा, जो भगवान की भक्ति करेगा, भगवान उसी के हो जाएंगे। भक्ति काल के सभी संत कवि निम्न जाति से संबंध रखते थे। कबीर, जुलाह, रायदास, चमार थे। कबीर जुलाह थे, यानी ऊन का काम करने वाले। रायदास चमार थे। इसके अतिरिक्त भक्ति आंदोलन भी जाति भेद एवं वर्ग भेद को तुच्छ ठहरा रहा था। अगला है रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। भक्ति काल के सभी संत कवियों ने रूढ़ियों, मिथ्याडंबरों तथा अंधविश्वासों की कटु आलोचना की है। ये लोग तत्कालीन समाज में पाई जाने वाली इन कुप्रवृत्तियों का कड़ा विरोध कर चुके हैं, क्योंकि एक सुसज्जित सुव्यवस्थित समाज का निर्माण करना है तो सबसे पहले उसमें जो रूढ़ियाँ हैं, आडंबर है, उनको दूर करना होगा। इसलिए यहाँ पर कबीरदास कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वह चक्की भली पीस खाए संसार। अर्थात अगर कोई पत्थर को पूजना चाहे तो मैं पहाड़ को पूजूंगा, क्योंकि पत्थर से बड़ा पहाड़ है और गरीब मजदूर लोग उसी पत्थर से चक्की बनाकर उसमें आटा पीसकर खाते हैं। तो पत्थर को पूजते नहीं, पत्थर से लाभ लिया जाता है। अगला है रहस्यवाद। संत संप्रदाय में प्रेमासक्ति और रहस्यमयता की प्रवृत्तियों का विट्ठल संप्रदाय से आई है। ये क्या है? संत कवियों का जो रहस्यमयता की प्रवृत्ति है, विट्ठल संप्रदाय से इसे लिया गया है। मुख्यतः अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई, जिसे रहस्यवाद की संज्ञा दी गई। अर्थात यहाँ पर जो भी संत कवि थे उनमें जो रहस्यवाद की जो प्रवृत्ति थी वो विट्ठल संप्रदाय से ली गई थी। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। अर्थात साधना जो कार्य किया जाता है उसमें जो ब्रह्मा है उसी को साहित्य के क्षेत्र में रहस्यवाद कहते हैं, क्योंकि साधन करने के लिए जो भक्त होते हैं उनके लिए तो वो ब्रह्मा उनके लिए क्या है, वो आवश्यक है। मगर साहित्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वही क्या हो जाएगा, रहस्यमय, क्योंकि हमें पता नहीं होता है। संतों का रहस्यवाद शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित है। इसलिए कवि कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समान, यह तत् कत्यों गयानी। अर्थात यहाँ पर रहस्यवाद क्या है? भगवान और भक्तों के बीच की एक कड़ी है जो संतों को समझ में आती है, साहित्यकारों को नहीं। इसलिए संतों को जो ब्रह्मा है वो साहित्यकारों के लिए एक रहस्य है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, जल में कुंभ, जल अर्थात पानी, कुंभ अर्थात घड़ा, घड़े में पानी है और पानी में घड़ा है। अगर तालाब में पानी भरने जाएंगे तो घड़े के अंदर भी पानी आएगा और घड़ा जो है पानी में रहेगा।
अगर वो मटका फूट गया तो पानी पानी है, तो उसमें इसलिए जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते, भगवान के भक्ति में लीन नहीं हो जाते, तो एक घड़ा और पानी के बीच का संबंध रहेगा। और जब भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, भगवान के दर्शन हो गए, तो क्या है, वो रहस्यवाद भी खत्म हो जाएगा। अगला है भजन तथा नाम स्मरण। संत कवियों का कहना है कि भजन और भगवान का नाम स्मरण मन ही मन में होना चाहिए। इन लोगों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और नाम स्मरण को परमावश्यक माना है। वेद शास्त्र इस संबंध में निरर्थक है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान की मूर्ति की पूजा आवश्यक नहीं है, उसके नाम का स्मरण आवश्यक है। इसलिए इससे पहले के जो विशेषताओं में बताया गया था कि बहुदेवतावाद का विरोध, तो ये यही कारण है, क्योंकि नाम का ही स्मरण करना है, उसके अवतार का नहीं। इसलिए कहते हैं यहाँ पर, पोती पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुई। अर्थात बड़े बड़े जो पंडित होते हैं वे क्या है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर भी वो पंडित नहीं बन पाते, जब तक वो ढाई अक्षर प्रेम के जब तक उनके मन में नहीं समा जाते, तब तक वो पंडित नहीं बन पाते। क्योंकि पंडितों में क्या है, एक भगवान के भक्ति के साथ साथ लोगों के प्रति प्रेम भी होना आवश्यक है। तो अंत का है भाषा एवं शैली। संत कवियों के काव्य में मुख्यतः गेय मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। गीत काव्य के सभी तत्व भावनात्मक, संगीतात्मक, सूक्ष्मता, वैयक्तिकता और भाषा की कोमलता इनकी वाणी में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त साखी, दोहा, चौपाई की शैली का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पर क्या है, भाषा इनकी सदुक्कड़ी भाषा थी, मिश्रित भाषा थी। जिस राज्य में जाते वहाँ की भाषा को प्रयोग में ला लेते। तो इसलिए क्या है, इनकी भाषा में एक तो सदुक्कड़ी भाषा और शैली में गेय शैली, गीत शैली, दोहा, चौपाई, साखी, इन सभी का यहाँ में प्रयोग होता है। संत लोग अपने मत का प्रचार करने के लिए भ्रमण करते रहते थे, अतः इनकी भाषा खिचड़ी या सदुक्कड़ी हो गई। इनमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, फारसी, अरबी, राजस्थानी, पंजाबी भाषाओं के शब्द का सम्मिश्रण हो गया है। तो ये प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञानाशय शाखा की विशेषताएं, 8 विशेषताएं और उनका विवरण संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद।